1 चम्मच मसाला और पूरी घर की सब्जी तैयार। ऐसा एक सीक्रेट मसाला आपको बताऊंगी, कुछ भी आपको हल्दी मिर्च धनिया वनिया जो आप लेते हैं ना रोज सुबह सुबह खाना बनाने में या दोपहर खाना बनाने में, जब भी आप सब्जी में मसाला डालते हैं तो कितने तरह के आपके जो है मसाले आपको लेने पड़ते हैं। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको सिर्फ 1 चम्मच डालेंगे और ये ऐसी तरी वाली मजेदार सी सब्जी बनके आपकी तैयार हो जाएगी। रंग इतना बढ़िया कि आप देखने पर पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपने 1 चम्मच जो है मसाले से आपने सब्जी बनाई है। यहाँ पर हम 1 कटोरी, छोटी कटोरी है ना ये, तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी ली है। मसाले की क्वांटिटी आपको बता दूंगी मैं आगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी, छोटी कटोरी यानी कि 1 कप के बराबर जीरा लिया, जिसे हम हल्का सा भून लेंगे। अगर आपके पास भुना हुआ जीरा ऑलरेडी है तो आप उस पर भी ले सकते हैं। वो कब लेना है वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बता दूं, हम इसे जीरे को भून रहे हैं। भूनना कितना है, ज्यादा डार्क आपको नहीं करना है। धीमी आंच पर सिर्फ आपको 3 से 4 मिनट हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगे उससे पहले आपको इसे रोक देना है। ठंडी का मौसम होता है तो जीरे में जो है सिलापा आ जाता है, थोड़ा सा नमी आ जाती है, जिसकी वजह से हम जब उसे पीसते हैं तो कोई दिक्कत आती है, और जब हम भूनते हैं तो भी उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। चलिए, जीरा हमारा हल्का सा कलर चेंज होने लगा है, ज्यादा नहीं भुना है। और अगर ज्यादा भुन जाए तो आप इसे निकाल लीजिएगा एक अलग प्लेट में, और अगर कम भुना है तो उसे वहीं पर ही रख दीजिएगा। दोनों मैंने आपको ट्रिक बता दी है। जीरा, ये जो भुना हुआ जीरा है, हाँ जी, इससे ही हम मसाला बनाने वाले हैं। यहाँ पर अब लेंगे हम साबुत धनिया। हम सभी धनिया डालते हैं मसालों में जब सब्जी बनाते हैं। तो यहाँ पर धनिया की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर हमने लिया है धनिया की 4 कटोरी, और 1 छोटी कटोरी हमने लिया है यहाँ पर, 1 कटोरी से थोड़ा कम लिया था हमने जीरा। ठीक है, इसे हम भूनेंगे। धनिया को कितना भूनना है, हल्का सा, सिर्फ 3 से 4 मिनट आप इस धनिया को भूनेंगे और देखेंगे हल्की सी उसकी नमी चली जाएगी और उसकी खुशबू आने लग जाएगी। बस, इससे ज्यादा आपको जो है इसको ज्यादा नहीं चलाना है। यहाँ पर मैंने देखिए इसे लगातार चला रही हूँ। अभी धनिये में भी काफी नमी है। अगर आप इसे थोड़ी गर्मी में बनाएंगे तो आप इसे एकदम धूप के अंदर रख दीजिएगा, जो एकदम गर्मा गर्म हो जाती है ना, वैसे बस फिर 2-3 चम्मच चलाएंगे और ये धनिया आपका तैयार हो जाएगा। धनिया को भूनने से क्या होगा, धनिया को भूनने से इसमें से एक अलग सी खुशबू आएगी। बस ये अच्छे से मतलब भून गया। आप गैस की फ्लेम को ऑन नहीं रखेंगे, इसे हम गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे हम चलाते रहेंगे। क्यों, मोटी तले की कढ़ाई है, थोड़ी सी देर ये भुनेगा। अब इसके बीच में हम डालेंगे सौंफ। सौंफ आपको पता है डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया होती है, पेट के लिए रामबाण होती है, और सब्जी के लिए धनिया और सौंफ का जो कॉम्बिनेशन होगा ना, यहाँ पर एकदम खुशबू, जो सब्जी होगी ना उसकी खुशबू बहुत बढ़िया आएगी। और यहाँ पर 2 कटोरी हमने सौंफ ले लिए, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। ये जो मोटी तले की कढ़ाई है ना, ये क्या करेगी, इसी के अंदर ही गर्माहट में सौंफ को भी जो है थोड़ा कुरकुरा कर देगी, क्योंकि जब हम चलाते रहेंगे कढ़ाई में से हमने मसाला निकाला नहीं है, और ये सारा मसाला एकदम हमारा कुरकुरा बनके एकदम तैयार हो जाएगा और बहुत बढ़िया से अच्छे से ये पिस भी जाएगा जब हम इसे पीसेंगे। आज हम बना रहे हैं 1 चम्मच मसाले से सब्जी कैसे बनाएं। अगर ज्यादा परिवार है तो कैसे बनाएंगे, कम परिवार है तो कैसे बनाएंगे, आप देख लीजिएगा। इसे हमने एक थाली में निकाल लिया, बड़ी थाली में। वैसे तो ये ज्यादा गर्म हुआ ही नहीं था, बस जितना भी गर्म है मामूली सा गुनगुना सा है। ये हम जब कुछ और मसाले डालेंगे तो तब तक ये और ठंडे हो जाएंगे। जब हमने भुना जीरा डाला था ना, अब हम इसमें डालेंगे कच्चा जीरा, जो हम कच्चा ऑलरेडी बाजार से लेकर आते हैं। बस वही जीरा हम इसमें 1 कटोरी से थोड़ा कम इसमें हम ये डाल देंगे, यानी कि 50 ग्राम के करीब। ठीक है, 50 ग्राम पहले ले लिया, 50 ग्राम ये ले लिया। हींग, हींग डालते टाइम पे आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा। देखिए, ये मैंने हींग डाली है ताकि किसी को पता लग जाए क्या चीज है ये। हींग अगर बाजार वाली है और बारीक वाली है तो आपको थोड़ी सी 1 चम्मच के करीब आप इसमें ले लीजिएगा, जिससे हम चावल खाते हैं। अगर आपके पास मोटी वाली हींग है, जो असली हींग आती है, वो आप थोड़ी क्वांटिटी में डालिएगा। जो साबुत सी हींग आती है ना, उसको इतनी नहीं डालिएगा, क्योंकि ये जो बाजार वाली पिसी हुई आती है इसमें इतनी ज्यादा गर्माहट नहीं होती है। ठीक है, अब ये देखिए, जो हमने बाजार वाली डाली है वो तो सारी डाल देंगे, जो घर वाली डालेंगे आप इतनी ही डालेंगे, जो बढ़िया वाली हींग आती है। सॉरी, हींग 2 तरह की आती है, जैसे मैंने कहा, एक बढ़िया वाली आती है और एक जो रेगुलर आती है, वो डब्बियों में आती है, वो है एक। वो आप अपने खाना बनाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। चलिए, हम इसे मिक्स कर लेंगे। अभी मसाला नहीं बना है, अभी हम मसाला बनाएंगे। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज अच्छे से मिक्स हो जाए, और मिक्सी के जार में हम इसे डालेंगे।
एकदम कुरकुरा करारा सा जो ये बन गया है, धनिया बन गया है, सौंफ बन गई है, हमारे जीरा बन गया है, और ये अच्छे से जब मिक्स हो जाएंगे और इसे पीसेंगे तो ये आराम से एकदम महीन पीस जाएगा। ध्यान रखिएगा, मोटा नहीं रखना है आपको, महीन ही इसे पीसना है। अगर ज़्यादा महीन हो जाए तो उसे आप छान लीजिएगा, बस इतना ही आपको करना है। ये एक तरह की डाइजेशन की तो साथ साथ अच्छा होगा ही होगा, लेकिन जो खुशबू आएगी, जिन्हें प्याज लहसुन की थोड़ी सी खुशबू आ जाती है, या फिर प्याज लहसुन का जब आप कोई टिफिन खोलते हैं तो वहां पर थोड़ी खुशबू सी आती है, उनकी अलग सी थोड़ी सी स्मेल सी आ जाती है, कई बार कई लोगों को नहीं सहन होती है। तो जब ये मसाला डालेंगे तो इसकी खुशबू से वो सारी जो खुशबू होती है वो सब पता ही नहीं चलेगा कौन सी मतलब क्या लेकर के आएंगे। एक मसाला, ठीक है। अब ये देखिए हमने एकदम बारीक पीस करके इसे तैयार कर लिया है। अब इसमें आप कहेंगे कि सारी सब्जी में एक मसाला डाले, जी हाँ। देखिए जब आप कद्दू की सब्जी डालेंगे तो उसमें मेथी डलेगी तो मेथी की खुशबू आ जाएगी। अब आप कोई सांभर बनाएंगे तो उसमें दाल वगैरह डालेंगे तो उसकी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। मतलब मसाला जो अलग अलग हो जाएगा, हर सब्जी में अलग अलग है। आप इसे छान लीजिएगा अगर आपके पास मोटा बन गया है। यहाँ पर मेरे पास कुछ मिर्ची थी, उसे मैंने मोटा मोटा पीस लिया, यानी कि चिली फ्लेक्स जैसे होता है, ये हमने डाल दिया। आप ये नहीं डालना चाहते तो सिंपल डाल लीजिएगा। इससे क्या है, सब्जी का, आपने मेरी सब्जी का रंग देखा था कितना डिलीशियस आया था, ऐसा ही रंग आएगा ऊपर तैरती हुई, बहुत बढ़िया। यहाँ पर 50 ग्राम से थोड़ी सी ज्यादा हम इसमें हल्दी पाउडर ले लेंगे, ठीक है। 1 कटोरी करीब हमने हल्दी पाउडर लेगा। आपको कम लगे या आपकी हल्दी का रंग थोड़ा कम है तो आप थोड़ी सी और ज्यादा ले लीजिएगा। आमचूर का पाउडर 1 कटोरी करीब मैंने ले लिया है। यहाँ पर आप चाट मसाला भी ले सकते हैं, और कश्मीरी लाल मिर्ची जो इसको रंग बहुत अच्छा देगी, हल्की सी तीखापन भी होता है इसके अंदर। तो ग्रेवी का जो रंग है, जो आपने देखा था अभी सब्जी का रंग, वो इसी से ही आएगा, चटक लाल। और जो डेकोरेशन इसमें हल्की सी चिली फ्लेक्स की आएगी, वो सब्जियों की बहुत अच्छी जान सी बन जाएगी। यहाँ पर है ठंडा गरम मसाला, ये बाजार में नहीं मिलेगा, मेरे चैनल पर आपको मिलेगा, और ये आप इसके अंदर डाल दीजिएगा। आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसाला खाना चाहते हैं तो आप बाजार का ले लीजिएगा, नहीं तो ठंडा गरम मसाला मेरे चैनल पर आप सर्च करके देख लीजिएगा, बहुत लाजवाब है ये। जैसे आप करना चाहे इसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, अगर इसमें थोड़ा कम ज्यादा भी हो जाता है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहाँ पर हमने लिया है आमचूर का पाउडर। कई लोगों को आमचूर का पाउडर अच्छा नहीं लगता है तो वो ना डालें, और चाट मसाला डाल सकते हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और कईयों को अमचूर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। वैसे मसाला जो है थोड़ा सा हल्का सा खट्टापन लेकर के आता है। अब इसमें हम नमक नहीं डालेंगे। नमक देखिए कोई सब्जी में ज्यादा डलता है, कम डलता है, तो नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग किसी सब्जी में डाल सकते हैं। अब हम इसे एक बड़े बर्तन में डालेंगे। क्यों डालेंगे, देखिए जो ये बर्तन है ना, इसमें अगर हम बड़े बर्तन में इसे मिक्स करेंगे तो एक एक चीज अच्छे से मिक्स हो जाएगी, कहीं ज्यादा कोई मसाला नहीं रहेगा और थोड़ा कम कोई मसाला नहीं रहेगा। हम इसे छान तो सकते नहीं अभी, क्योंकि इसके हमने चिली फ्लेक्स भी डाल रखी है, और अगर आप छानना चाहेंगे, कोई हमारे पास मोटी चलनी है, तो उसे आप एक साथ छान करके भी रख सकते हैं, ताकि एक साथ सारा मसाला एकजुट होता है, कहीं पर एक मसाला ना रहे। बहुत अच्छे से आपको इसे मिक्स करना है। रंग बहुत टेम्पटिंग आ गया है, अच्छा आ गया है। अब इसे हम कोई भी एयर टाइट डब्बे में भर करके रख सकते हैं। कितने दिन के लिए बनाएं, अब मैं तो कहूंगी आप 1 महीने के लिए बना करके रखें। हर महीने राशन आता है, हर महीने ये बना करके रख लीजिए। बस आपको कोई भी मसालदानी में मसाला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम हल्दी रखते हैं, मिर्च रखते हैं, धनिया रखते हैं, और आप जब सुबह सवेरे खाना बनाते हैं और जैसे आप बच्चों के लिए बनाते हैं तो आपको ये रहता है कि ये डब्बा लगाओ, ये गरम मसाला डालो, लाल मिर्ची डालो, कश्मीरी लाल मिर्च डालो। अब आपको कोई भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले ठंडा गरम मसाला दिया था, आप लोगों ने जी जान से उसे पसंद किया, और कई लोगों को तो फायदा भी हुआ। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैंने चाहा, चलिए मैं जैसे ना हमेशा ऐसे मसाले रखती हूँ, जब आप लोगों को मैं कोई शूटिंग करके दिखाती हूँ तब अलग अलग मसाले डालती हूँ। अब चलिए ये मसाला जब मैंने आज बना रही थी तो सोचा चलो आपके साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मेरी सब्सक्राइबर फैमिली को भी मैं ऐसी ही बगैर ताम झाम के रेसिपियां बनाना बताती हूँ, जो उनको भी जो है आसान हो जाए। आप सुबह सवेरे एक डब्बा खोलिए और फटाफट से बस 1 चम्मच डाल लीजिए। अब आप जैसे एक फैमिली के लिए बना रहे हैं, 3 से 4 जनों के लिए बना रहे हैं, तो आपको ऐसा रंग चाहिए तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच बना लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा जैसे 4 से 5 जने हैं तो उसमें ये अच्छे से डल जाएगा। 1 चम्मच आप डाल लीजिए, आपको ना फिर आइडिया आ जाएगा। जब आप तीखा ज्यादा खाते हैं तो 1.5 चम्मच के करीब डाल लीजिए, नॉर्मल खाते हैं तो 1 चम्मच के करीब डाल लीजिए। और अगर ज्यादा जनों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, आज मैंने कुछ ज्यादा जनों के लिए बनाया था तो 1 चम्मच भर के ये डाला, फिर 1 चम्मच और डाला, यानी कि 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर ये मसाला डाला है।
सब्जी का रंग आप देख रहे हैं कितना टेम्पटिंग आया है और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आया है। ये मैं कह नहीं रही हूँ, आप जब बनाएंगे अपने आप ही आप कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे। चैनल कहा जा रहा है, चैनल तो यही है, आप बना करके जरूर बता नहीं पाएंगे आप। इतना इसका टेस्ट भी आएगा, लाजवाब भी आएगा और इतना आपका काम आसान हो जाएगा ना, आप मुझे जिंदगी भर याद करेंगे, दुआ देंगे कि वाह मीनू जी आपने 1 चम्मच मसाले से हमें इतनी लाजवाब सब्जी बनानी बता दी कि हम तो फटाफट अगर ऑफिस भी जा रहे हैं ना तो भी फटाफट इस सब्जी को बना लेते हैं। बच्चों के लिए टिफिन बना रहे हैं तो बना सकते हैं। अच्छा जी, जब आप थोड़े मसाले खाते हैं या थोड़े जनों के लिए बना रहे हैं, टिफिन बना रहे हैं, तो इसमें सिर्फ आप आधा चम्मच के करीब डाल दीजिएगा, ज्यादा मसाला नहीं डालिएगा। आपको मिर्ची कम पसंद है तो आप थोड़ी मिर्ची और कम डाल लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये थी आज की रेसिपी। सच बताइएगा कैसी लग रही है आपको। मैं तो बहुत मतलब मन से लेकर के आती हूँ आप लोग के लिए कि मैं मेरी फैमिली को ये वाली रेसिपी बताऊं ताकि उनको भी जो है फायदा हो सके। तो आप भी इसे लाइक करके जरूर जाइएगा, कमेंट करके जरूर बताया करें। मैं आप लोग के कमेंट सारे पढ़ती हूँ, कई बार ऐसे ही बिजी होने की वजह से मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग कि आप लोग को ये मसाला कैसा लगा और सब्जी बनने के बाद आपको वो सब्जी कैसी लगी।